तुलसीदास जी ने भी लिखा है। ये एक ऐसा वंश है जिसमें सभी धर्मात्मा हुआ है। पूरा वंश परंपरावली आप देखिए। मनु महाराज की 3 पुत्रियों का आकुति, देवहूति, प्रसूति के वंश का वर्णन इन्हीं के यहां भगवान को जन्म लेना पड़ा। दूसरा अवतार 12 भगवान ने लिया। ऐसा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताया। ऐसे भी बड़ी अनंत कथा है प्रभु की। 12 भगवान जन्म लेते हैं। कैसे? हिरण्याक्ष के कारण सब परेशान थे, क्योंकि उसने क्या किया कि सारी पृथ्वी को चटाई की तरह बांधकर समुद्र में फेंक दिया। रसातल गताम मई उदर्शन पादत्त यज्ञेश शौकर बपू। उन भगवान ने 12 अवतार लेकर ब्रह्मा विचार कर रहे थे, जब पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि कैसे होगी। ब्रह्मा के विचार करने पर ब्रह्मा की भृगुटियों के मध्य एक तेज उत्पन्न हुआ। देखते देखते वो बड़ा विशाल हो गया और जल में जाकर हिरण्याक्ष को मारकर उसने पृथ्वी को स्थापित कर दिया। बोले बस यही 12 भगवान का चरित्र है? बोले नहीं, चरित्र तो बहुत विस्तार। भगवान का कारण किसी न किसी हेतु के लिए हुआ है। इस अवतार में भगवान पृथ्वी को लेकर आए और पृथ्वी 12 भगवान का भी बड़ा संवाद है। इसी संवाद पे ही तो 12 पुराण बसा हुआ है। 12 पुराण है ही है, पृथ्वी का और 12 भगवान का संवाद। लेकिन इस कथा को विस्तार रूप से मैं आपके लिए कल वर्णन करूं। उससे पूर्व कथा अब यहां विराम ले। आरती से पूर्व श्री नंद किशोर जी अग्रवाल आपको आज का कार्यक्रम बताएंगे और कुछ समय के लिए मैंने कल भी निवेदन किया था, हमारे गुरुजी पिताजी बैठे हुए हैं, इनसे आशीर्वचन के लिए, उनका आशीर्वचन प्राप्त होगा। रक्ताम्भोजदलाभिरामुनयनं पीताम्बरालुल्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिविर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कार्तिक मास के पावन अवसर पर जिसे राधा दामोदर के नाम से भी इस महीने को कहा गया है। एक तो कार्तिक मास, उस पर भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का ये विशाल प्रांगण। अब सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का कार्तिक मास में रसपान कर रहे हैं। चिरंजीव मनीष जी तो कथा आपको बता ही रहे हैं। छोटा सा एक दृष्टांत देकर प्रसंग का समापन करूं। महाभारत का एक बड़ा ही दिव्य दृष्टांत है। धर्मराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो चुका था। अजातशत्रु धर्मात्मा धर्मनंदन कुंती पुत्र युधिष्ठिर
चारों भाइयों को एक दिन क्या कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण एक एक दरवाजे पर एक एक भाई उपस्थित हो जाओ। पूरब के दरवाजे पर वायुपुत्र भीमसेन, पश्चिम के दरवाजे पर अर्जुन, उत्तर के दरवाजे पर नकुल और दक्षिण के दरवाजे पर सहदेव। महाराज धर्मात्मा धर्मनंदन युधिष्ठिर का आदेश है, आज मुझसे कोई न मिले, कोई भी हो, चाहे वो आने वाला दिव्य अतिथि ही क्यों न हो। वेदों में अतिथि को देव माना गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और महाराज युधिष्ठिर का संकेत है अतिथि भी न मिले। थोड़ी देर में ही वही होता है, एक व्यक्ति आता है, पूरब के दरवाजे पर वो आया, आकर उसने क्या किया, जैसे ही वो पूर्व के द्वार की ओर उन्मुख हुआ, भीमसेन ने उसे रोका। ठहरो, कहां जा रहे हो? मुझे धर्मात्मा धर्मनंदन युधिष्ठिर से मिलना है। बोले आज वो बहुत व्यस्त हैं, आप कल आइए। उस व्यक्ति ने कहा मैं कल नहीं आ सकता, मुझे आज ही मिलना है। बोले आज वो नहीं मिल सकते तो क्या मैं वापस चला जाऊं? भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा भगवान आपको कुछ लेना है, कुछ देना है, भोजन करना है, पानी पीना है, कुछ लेने देने आए हो महाराज तो बोलिए। और उस व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कुछ भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, तो मुझे कुछ पूछना है। पूछो ना, तुम बता दोगे? क्यों नहीं बताऊंगा। तो बोले बताओ भीमसेन। अभी अभी मैं निकल कर जा रहा था और सामने मैंने क्या देखा, एक आदमी एक डोल लेकर आया, उसके पीछे 10 आदमी 10 घड़े लेकर आए और उस व्यक्ति ने कुएं पर जाकर क्या किया, डोल को कुएं में डाला और उस डोल को कुएं से भरकर उस डोल का पानी 10 घड़ों में डाल दिया और पुनः उसने 10 घड़ों का पानी उस डोल में डाला। जब एक डोल से 10 घड़े भर गए तो 10 घड़ों का पानी एक डोल को क्यों नहीं भर पाया भीमसेन? उत्तर दो। चकरा गए, बुद्धि चक्कर खा गई, कैसे उत्तर दें? भीमसेन जब उसका उत्तर नहीं दे पाए तो बोले आप एक काम कीजिए, पश्चिम के दरवाजे पर हमारे छोटे भाई अर्जुन खड़े हुए हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर वो दे दें। और वो व्यक्ति पश्चिम के द्वार पर पहुंचा, लेकिन जब उसने देखा द्वार बदल गया, आदमी बदल गया, तो प्रश्न भी बदल गया। पश्चिम के दरवाजे पर पहुंचते ही आए हुए उस अभ्यागत अतिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम राम यही कहते हैं, जिसके दरवाजे से मांगने वाला अतिथि कभी खाली नहीं जाता। मंगन लहे न जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जग माही। संसार में ऐसे आदमी बहुत थोड़े हैं जिनके दरवाजे से मांगने वाले कभी खाली नहीं जाते। और उस व्यक्ति ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने प्रणाम किया। कहिए महाराज। बोले मुझे युधिष्ठिर से मिलना है। बोले आज वो बहुत ही व्यस्त हैं,
आज वो किसी से बात नहीं करेंगे। आपको कुछ लेना देना हो तो बोलिए। और उस व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कुछ पूछना है। बोले पूछिए। बोले क्या आप उत्तर दे देंगे? बोले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर गीता का संपूर्ण ज्ञान सुनने वाले इस श्रोता को क्या आप साधारण समझ रहे हैं? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वर्ष सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। सर्वोपनिषदो गावो, हमारे जितने भी उपनिषद हैं वो सब गाय हैं। उन उपनिषद रूपी गायों का दोहने वाला गोपाल कौन है? नंद नंदन श्री कृष्ण। पार्थो वर्ष सुधीर भोक्ता, और उस गाय का बछड़ा कौन है? अर्जुन। दुग्धम गीता अमृतम महत्, उसमें से अमृतमय दूध क्या है? गीता। धर्मराज युधिष्ठिर से आगे यक्ष जब प्रश्न करते हैं तो यही पर करते हैं। बोले ये बता, धराया का इंद्र, पृथ्वी का इंद्र कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं यश समीपे गोधनम स धराया इंद्र। जिसके पास गाय रूपी धन है वही पृथ्वी का इंद्र है। तो बोले जब तुम ये जान ही चुके हो कि पृथ्वी का इंद्र कौन है, तो पृथ्वी का अमृत क्या है? बोले गाय का दूध ही अमृत है। चलिए मैं उस प्रसंग में नहीं जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से दिव्य श्रोता ने जो कि गीता का ज्ञान सुना है, उस व्यक्ति ने अर्जुन से प्रश्न किया। बोले ये बताओ वीर अर्जुन सब्यसाची धनंजय, अभी अभी मैं निकल के जा रहा था और हाल की पैदा हुई गैया, भाई तू बछड़ा है? तो उसने प्रश्न भी वही किया।